हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग को पता है, यहाँ पे सारी अकाउंटेंट के एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है। तो यहाँ पे भी रिसेंट में एक अकाउंटेंट की वैकेंसी आई है। उसमें है, पहला है अकाउंटेंट का, दूसरा असिस्टेंट अकाउंटेंट, फिर असिस्टेंट अकाउंटिंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। पहला डिपार्टमेंट आपका फेडरेशन लिमिटेड है। और ये सारी वैकेंसीज़ यूपी कॉरपोरेटिव इंस्टीट्यूशनल स्टेट सर्विस बोर्ड लखनऊ से आई हुई है। हमने 4 वैकेंसीज़ को कवर करना है, 8, 9, 10, 11, 12, 13। 6 वैकेंसीज़ हैं। अकाउंटेंट, असिस्टेंट अकाउंटेंट का 4 डिपार्टमेंट्स में एंड अकाउंटिंग क्लर्क का। इसमें परमानेंट वैकेंसीज़ हैं। कितनी वैकेंसीज़, नंबर ऑफ़ पोस्ट देख लीजिए आप लोग। नंबर ऑफ़ पोस्ट कितने हैं? 24 पोस्ट हैं, विच इज़ परमानेंट पोस्ट। एंड यूपी स्टेट कॉरपोरेटिव कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेटिव फेडरेशन लिमिटेड में 8 पोस्ट आए हैं, परमानेंट पोस्ट है। यूपी स्टेट कंस्ट्रक्शन एंड लेबर डेवलपमेंट कॉरपोरेटिव फेडरल लिमिटेड में 16 पोस्ट आए हैं, जो कि परमानेंट हैं। यूपी उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड में 8 पोस्ट आए हैं, परमानेंट पोस्ट है। यूपी कॉरपोरेटिव यूनियन लिमिटेड में 2 पोस्ट आए हैं, परमानेंट पोस्ट है। एंड अकाउंटिंग क्लर्क में जो कि पोस्ट है यूपी कॉरपोरेटिव जूट एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट डेवलपमेंट एसोसिएशन लिमिटेड में 2 पोस्ट आए हैं, जो कि परमानेंट पोस्ट है। अब हम इस पूरी डिटेल वीडियो में अकाउंटेंट वैकेंसी को कवर करेंगे। इसमें क्या एलिजिबिलिटी है, क्या पोर्शन है, क्या सिलेबस है, इसको कवर करेंगे। एंड मोस्ट प्रोबेबली वेडनेसडे मैक्स टू मैक्स फ्राइडे तक यहाँ से क्लासेस शुरू हो जाएंगी। डेली आपको क्लासेस मिलेंगे, तो आप इस वैकेंसी को भरिए और मेक श्योर करिए कि ये वैकेंसी में एक पोस्ट तो आपके नाम पे आ ही जाए। तो आगे हम लोग चलते हैं। बहुत सारे वैकेंसीज़ आए हैं, आप एक बार देख लीजिएगा अपने हिसाब का। ये सारे इंफॉर्मेशन रिलेटेड हैं। हाँ, एक क्वेश्चन है था कि इसमें 2 एग्ज़ाम होंगे, जिसमें किसी में तो सिर्फ मेन एग्ज़ाम होगा और किसी में 2 एग्ज़ाम होंगे, विच इज़ प्रिलिमिनरी बेसिस, प्री एग्ज़ाम एंड मेंस एग्ज़ाम। मैं आपको इसमें अकाउंटेंट की सारी वैकेंसीज़ यहाँ पे कवर अप होंगे। इसका पे स्केल देख लो आप लोग। ये सारे जूनियर मैनेजर के हैं। अकाउंटेंट का पे स्केल यहाँ से शुरू होता है। पहला अकाउंटेंट की है, जिसकी पे लेवल 6 है। मिनिमम पे 35,400, पे स्केल मैक्सिमम 1,12,400। यूपी स्टेट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेटिव फेडरल लिमिटेड में 24 पोस्ट आए हैं। असिस्टेंट अकाउंटेंट का पे स्केल आप लोग देख लो, असिस्टेंट अकाउंटेंट किस में है। एंड देन अकाउंटिंग क्लर्क का, जो कि ग्रेड 3 लेवल है। इसमें मिनिमम पे मैक्सिमम पे बॉन्ड्स देख लीजिए। 5th पे कमीशन यहाँ पे लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट इसकी एलिजिबिलिटी चेक करते हैं, क्या एलिजिबिलिटी है। ये सिलेबस है आपका।
ओके, सो यहाँ पे है असिस्टेंट अकाउंटेंट का 3, 4, 5 में ये किस में वैकेंसीज निकली है वो आपको पहले बता दिया गया है। चलिए इसमें पहले चेक करते हैं सिलेबस क्या है। सिलेबस है रीजनिंग एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी जिसमें आपका लॉजिकल रीजनिंग को कवर अप किया जाएगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांट एप्टीट्यूड ये 20 मार्क्स का है, ये भी 20 मार्क्स का है। ये 20 क्वेश्चंस रहेंगे, 20 मार्क्स के एक क्वेश्चन का एक नंबर मिलेगा। जनरल अवेयरनेस को कवर अप किया जाएगा जो कि करंट अफेयर्स से भी रिलेट करे, स्टैटिक जीके से भी रिलेट करे, वो 15 मार्क्स का होंगे, 15 क्वेश्चन होंगे। कॉर्पोरेटिव के भी बारे में यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा जिसमें 15 क्वेश्चन रहेंगे, 15 मार्क्स के, ईच मार्क्स कंटेन 1 मार्क, ईच क्वेश्चन कंटेन 1 मार्क्स। इसमें लैंग्वेज में आपको सेलेक्ट करना है, आप इंग्लिश सेलेक्ट करो या फिर हिंदी सेलेक्ट करो। वो 10 क्वेश्चन रहेंगे, 10 मार्क्स के रहेंगे। और यहाँ पे जो कि हम लोग का कॉमर्स है, अभी सिलेबस नीचे डिटेल में आगे दिया है। सिलेबस में कॉमर्स हम लोग चूज़ किए हैं बिकॉज वी आर कवरिंग द पोस्ट अकाउंटेंट, असिस्टेंट अकाउंटेंट एंड अकाउंटेंट क्लर्क। तो यहाँ पे हम लोग का सब्जेक्ट कॉमर्स होगा जिसमें 40 क्वेश्चंस रहेंगे, 3 मार्क्स कंटेन करेगा एंड टोटल 120 मार्क्स ये हो जाएगा। 40 क्वेश्चंस रहेंगे, ईच मार्क्स कंटेन 3 नंबर और टोटल नंबर हो जाएगा 120। आपकी टोटल टाइम अलॉट किया जाएगा 120 मिनट्स। टोटल नंबर आपके 200 मार्क्स के हैं, 120 मिनट्स अलॉट किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस मार्किंग भी है 25%, 0.25%, 2 घंटे का पेपर है आपका। तो इसमें सिर्फ मेंस एग्ज़ाम ही होगा, अकाउंटेंट का, असिस्टेंट अकाउंटेंट, अकाउंटेंट क्लर्क का एक ही पेपर होगा जो कि मेंस एग्ज़ाम होगा। उसके बाद ना ही इंटरव्यू है ना ही कुछ भी है, मेंस एग्ज़ाम यहाँ पे सिर्फ कवर किया जाएगा जिसमें आपके 5 सेक्शन तो ये अदर्स वाले में हो गए, मेन सेक्शन 40 मार्क्स और ये 120 मार्क्स आपके मेन सेक्शन से आएंगे। बाकी रेस्ट क्वेश्चन 60 मार्क्स आपके आएंगे न्यूमेरिकल से, रीजनिंग से, जनरल अवेयरनेस, कॉर्पोरेटिव एंड लैंग्वेज से आएगा, ठीक है। अब आप इसको देख लो, ये तो कैशियर लेवल का हो गया। इसके सिलेबस को देखते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? स्टार्टिंग अगर किसी बच्चे को हिंदी सेलेक्ट करना है तो ये सारे आपके हिंदी के सिलेबस है। यहाँ पे हमारे चैनल पे हिंदी को कवर नहीं किया जाएगा, इंग्लिश को कवर करेंगे। नेक्स्ट जनरल इंग्लिश में वोकैबुलरी, टेंस, रूल, ग्रामर, ईडीएम एंड फ्रेजेस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, स्पॉटिंग एरर, क्लॉज टेस्ट फॉर पैराजम्बल्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये वोकैब में ही आ जाएगा आपका। यूजिंग ऑफ वर्ड, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, सेंटेंस करेक्शन, पैरा स्टेट्स, सेंटेंस कंप्लीशन। रीजनिंग में ये कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर रैंकिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, डाटा सफिशिएंसी, सिलॉग्स, इनपुट आउटपुट, डेटा इंडिकेट, decision making, problem and course of action, statement and assumptions, cause and effect, statement and argument, combined logical, clock, calendar, cube and dice, figure series, odd one out, image and water images, figure matrix, paper fold, cutting, unfold and do not situations, nor verbal reasoning। अब यहाँ पे चलते हैं रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांट्स में सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, CISI, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शनल, प्रॉब्लम्स ऑन एज, पार्टनरशिप, मिक्सचर, एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, पाइप, सर्टेन, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ट्रेन, बोट, स्टीम, इनइक्वालिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन, कोन्स, फेयर, सिलेंडर, डेटा सफिशिएंसी, बार, ग्राफ, पाई चार्ट, डेटा इंटरप्रिटेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बेसिक अलजेब्रा, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इंडिसेस एंड लॉगरिथम। ये आपके 20 मार्क्स के पूछे जाएंगे लॉजिकल न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में, न्यूमेरिकल में 20 मार्क्स की, रीजनिंग में 20 मार्क्स के, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कॉर्पोरेटिव में। अब कॉर्पोरेटिव में ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पोरेटिंग, नेशनल लेवल ऑफ इम्पॉर्टेंट कॉर्पोरेटिव्स, फॉर्मेशन एंड यूनियन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, प्रॉस्पेरिटी थ्रू कॉर्पोरेटिव, ये इस चैनल पे कवर किया जाएगा क्योंकि कॉर्पोरेटिव हर एक मोस्टली सब्जेक्ट में है, मोस्टली पोस्ट में कॉर्पोरेटिव को कवर अप किया गया है। तो इस चैनल पे कॉर्पोरेटिव को डिटेल्ड वीडियो में एक्सप्लेन मैं करूँगी, फिर इससे रिलेटेड MCQs भी सॉल्व कराऊंगी। तो मेक श्योर करिए डेली अपलोड वीडियोस को देखिए, इसको रिवाइज़ करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक करने की कोशिश करिए।
ठीक है। रिक्रूटमेंट में आपके जनरल इंग्लिश, ये तो ग्रेड 3 का कॉर्पोरेटिव है। हम यहाँ पे देख लेंगे अपना कॉमर्स में क्या क्या आएगा। अकाउंटेंसी के लिए फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट, असिस्टेंट अकाउंटेंट, अकाउंटेंट क्लर्क 7.3.1, 7.3.2 ये कॉमर्स को रिलेट करता है। सबसे पहले क्या आएगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर, सेक्शनल बैलेंस, कैपिटल रेवेन्यू, रिसीट एंड पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, डेप्रिसिएशन, रिजर्व एंड प्रोविजन, ब्रांच एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंटल अकाउंट, डबल एंट्री सिस्टम, BRS, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, रेक्टिफाइज ऑफ एरर, और बैलेंस शीट फॉर्मेट एंड क्लासिफिकेशन। बैलेंस शीट कौन से सेक्शंस में कवर किया जाता है, कौन से शेड्यूल में आता है, ये सारी चीज़ों को यहाँ पे कवर किया जाएगा। एंड देन ऑब्जेक्टिव्स, कॉमर्स में ऑडिटिंग भी आएगा, ऑडिटिंग इनकम टैक्स में। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट, हर एक एग्ज़ाम में पूछने वाला ये। वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन, राइट, ड्यूटीज़, लाइबिलिटी ऑफ ऑडिटर, इनकम टैक्स प्रोविजन, चैप्टर 4 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, प्रोविजन रिलेटेड TDS फॉर्म्स एंड टू बी फिल्ड विद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो ये भी आपका इसमें इंक्लूड हो जाएगा। बेसिक इसमें क्या आएगा, बेसिकली आपका इसमें क्लास 11th के लेवल का आएगा, BCom के लेवल का आएगा। तो जितने भी बच्चे BCom किए हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सरकारी में एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं है। ऑलरेडी आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हो तो आधा आपका पढ़ा हुआ है, तो आप इसको फॉर्म भरो, इसको एग्ज़ाम जाके दो, क्या पता आपका इसमें सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, जो भी आपको एडिशनल पढ़ना होगा वो 60 मार्क्स के, रेस्ट ऑफ द एडिशनल मार्क्स पढ़ेंगे। बाकी आप एक बार देख लो इसके पूरे डिटेल सिलेबस को। कॉमर्स का जो भी ट्रेडिंग पे बैलेंस शीट, ये तो सिलेबस आपके अपलोडेड सिलेबस है। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होते हैं वो कुछ दिन में आपको मैं अपलोड करके दिखा दूँगी। मोस्ट प्रोबेबली मैंने जैसे कि आपको बताया फ्राइडे से क्लासेस डेली बेसिस पे शुरू हो जाएंगे, तो आप डेली क्लासेस को देखना, रिवाइज करना। मैं हर एक सैटरडे को मॉक करवाऊँगी, क्वेश्चन आंसर के MCQs करवाऊँगी, ताकि अगर आपका एग्ज़ाम 2-3 महीने बाद भी होता है तो एक अच्छी लेवल की प्रिपरेशन हो जाएगी। एंड मैक्स टू मैक्स 1 मंथ इज़ इनफ टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्ज़ाम, बिकॉज़ ये इजी लेवल का एग्ज़ाम है। और अगर आप एक अच्छी स्ट्रैटेजी से फॉलो करो तो आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। स्टार्ट जिस डिसीजन से के साथ कर रही हो कि मुझे नौकरी लेना है, एंड तक भी वही रहना चाहिए कि नौकरी मुझे लेना है। बीच में अपने आप को कभी लो मत फील कराना, कॉन्फिडेंस लो नहीं होना चाहिए। इस चैनल पे बने रहो। मैं बार बार कह रही हूँ कि आपको फ्राइडे से क्लासेस मिलना शुरू हो जाएंगी, और क्लासेस बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग से शुरू करेंगे, जो कि ऑलरेडी अपलोडेड है। हो सके तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। मैं लाइव पढ़ाऊँगी, तो अगर मैं कभी मॉक सॉल्व कराऊँ उसको मैं अपलोड नहीं करूँगी। जो बच्चे लाइव आएंगे सिर्फ उन्हीं को मिलेगा मॉक्स। और अभी रिसेंटली NCERT का मॉक हुआ था, NCERT के पेपर हुए हैं, जिसमें ऑलमोस्ट 50 to 60 क्वेश्चंस मेरे मॉक से आए थे। इनकम टैक्स वाले मॉक का मैंने कराया था, और वो 3 बजे मैं मॉक कराऊँ थी। बहुत कम बच्चे ऐड थे, और जो बच्चे ऐड थे उन्होंने बताया कि आपने जो मॉक करवाया है उससे क्वेश्चंस आए थे। वो मैंने ऑनलाइन अपलोड नहीं किया था यूट्यूब पे। जो बच्चे कह रहे थे कि मैं बाद में देख लूँगा, वो बात कभी आता है नहीं, बिकॉज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ योर प्रिपरेशन इज़ योर प्रोकास्टिनेशन। योर टुडेज़ प्रोकास्टिनेशन इज़ योर टुमारोज़ रिग्रेट। तो इसीलिए मैंने अपलोड नहीं किया था। उन्हें बहुत रिग्रेट हुआ बाद में कि मैंने क्यों नहीं देखा। और जो बच्चे देख के गए थे उन लोग ने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, 100 में से मैंने 96 अटैम्प्ट किए, 100 में से मैंने 91 अटैम्प्ट किए। बहुत अटेम्प्ट अच्छा था उनका, और जिसमें से उनका एक्यूरेसी था 90%। ऑडिटिंग मैंने कवर अप किया था। ऑडिटिंग के ज़्यादा क्वेश्चंस थे, वो CCS और GPF से रिलेटेड क्वेश्चंस थे।
एनपीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस थे और बहुत सारे बच्चों ने मुझे बताया, मेरे पास पर्सनली मैसेज किया टेलीग्राम पे कि मैम बहुत अच्छा पेपर गया मेरा, जिसमें मैंने 100 मार्क्स के क्वेश्चंस को अटेंड किया था, आपके 3 बजे वाले मॉक से आया था और सिर्फ बहुत कम बच्चे ज्वाइन हुए थे। तो मेक श्योर करना जब भी मैं मॉक कराऊँ लाइव देखना उसको, क्योंकि मैं मॉक्स को अपलोड नहीं करूँगी, ठीक है। ये एग्ज़ाम आपका लखनऊ बेस पे ही ज़्यादातर एग्ज़ाम है, कोऑपरेटिव बैंक का आया है। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, बाकी डिटेल्ड वीडियो मैं आपको अपलोड करूँगी, आप उसको देखना। बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग ऑलरेडी अपलोडेड वीडियो है, इसको अच्छे से देखो, रिवाइज़ करो। उसके पहले तो फ्राइडे को जो भी मैं अपलोड करूँगी फ्राइडे को वीडियो, वो एमसीक्यू का वीडियो रहेगा, बिकॉज़ जब तक आपको अकाउंटिंग नहीं पता चलेगा तब तक आप नहीं कर सकते आगे। अकाउंटिंग का फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग लेक्चर्स को देखो, मैं आपको इवन शो करके दिखा भी देती हूँ। यहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, इस सारे वीडियोस को देखना, इसमें जितने भी वीडियोस हैं उन सारों को देखना। डबल एंट्री सिस्टम्स को एमसीक्यू ये तो रहने देना, इसमें आपको डबल एंट्री सिस्टम, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन और मोस्ट एक्सपेक्टेड ये भी रहने देना, ठीक है। तो जो भी आपको वीडियोस मिल रहे हैं इसको अच्छे से देखना, कवर अप करना। बाकी फ्राइडे को एक वीडियो लेक्चर अपलोड होगा जो कि आपको अकाउंटिंग आपने पढ़ा है उसका एमसीक्यू मैं अपलोड करवाऊंगी। तो आपके पास 2 दिन का टाइम है, टुडे इज़ ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, आपके पास 2 दिन का टाइम है जिसमें आप उसको अच्छे से रिवाइज़ करो और एमसीक्यू को अपलोडेड करूँगी जिसमें ऑलमोस्ट 60-70 क्वेश्चंस होंगे, उसको आपको सॉल्व करना है, उसका एक्यूरेट आंसर बताना है। फिर मैं आगे बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग कवर कर लेंगे, फिर आगे ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, जो कि यहाँ से आपका चैप्टर शुरू करूँगी, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। एक चैप्टर कंप्लीट होगा, एवरी सैटरडे आपको उस चैप्टर का मॉक मिलेगा जो कि ऑनलाइन अपलोड होगा। मैं मॉक लाइव कराऊँगी, मेक श्योर करना लाइव आओगे, अपलोडेड नहीं होगा। और इतना तो है जितना मैंने कराया था कि मॉक से कुछ तो क्वेश्चंस टकराते हैं, तो प्लीज़ लाइव आना और अच्छे से पेपर देना। तैयारी अभी से शुरू कर दो, ये मत सोचो कि आज मई से शुरू करेंगे, आज अप्रैल है, अप्रैल 2 दिन बचा है, 2 दिन में बहुत कुछ हो जाता है। तो अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से वीडियो अपलोड कर रही हो, जो भी वीडियो देख रही हो उसको पढ़ो, रिवाइज़ करो और यहाँ पे अपनी एक पोस्ट तो ले सकते हो, ठीक है। कॉन्फिडेंस हमेशा अपना हाई रखना, अच्छे से तैयारी करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ हर एक वीडियो को जिस दिन अपलोड हो रहा है उसी दिन देखना, दूसरे दिन प्रोकास्ट करोगे, प्रोकास्टिनेशन इज़ द एनिमी ऑफ योर प्रिपरेशन। सो स्टे मोटिवेटेड, stay fit and focus on your study. Thank you so much for watching this video.